Good morning, Namaskar, Jai Hind. How are you, dear students and fans? This is Vipul Rai, mathematics teacher. Dear friends, today I'm going to explain the one important theorem, that is fundamental theorem of arithmetic. That is, every composite number can be expressed or factorized, factorization as a product of primes, and this factorization is a unique apart from the order in which the prime factors occur. Dear students, the meaning of this theorem is every composite number, प्रत्येक composite number, हर एक composite number can be expressed. Express means जिसे express किया जा सके, जिसे लिखा जा सके, जिसे write किया जा सके. Means in mathematics one terms factorized or factorization, जिसका हम लोग factorization कर सकते हैं. Means जिसके टुकड़े कर सकते हैं. As a product, वो कैसे होते हैं? प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं. किसके फॉर्म में होते हैं? वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं. ऑफ प्राइम्स. वन इंपॉर्टेंट टर्म्स प्राइम्स. आई विल डिस्कस प्राइम्स. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. या तो इसको हिंदी में समझिए, कैसे इसको इजी वे में समझ सकते हैं. यहां पे बोला जा रहा है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर, एक एक वर्ड को समझिए, एक एक टर्म्स को समझिए. क्यों कंपोजिट दिया गया है, क्यों प्राइम दिया गया है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे मिस्ट्री, बहुत बड़ा रहस्य है कि यहाँ पे कंपोजिट की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइम की बात हो रही है. तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर, मैं बता रहा हूं कंपोजिट क्यों दिया गया है और क्यों प्राइम दिया गया है. कहा जा रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, उसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, इसके फैक्टराइज किए जा सकते हैं. कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. किसमें? छोटे छोटे प्रोडक्ट के फॉर्म में. किसके? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में. एंड दिस फैक्टराइजेशन, और वो जो फैक्टराइजेशन होता है, वो जो नंबर्स के फैक्टराइजेशन दिए रहते हैं, वो फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक होते हैं, बिल्कुल अद्वितीय होते हैं, अकेला होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है. ये नहीं कि एक नंबर, एक कोई कंपोजिट नंबर है, उसका फैक्टर जब हम लोग करते हैं तो वो दूसरे नंबर्स के फैक्टर्स के इक्वल होता है. नहीं, ये चीज थियरम बोल रहा है. ठीक, तो सबसे बड़ी बात होगी आपके सामने, अभी भी आप कंफ्यूज में होंगे कि ये जो आपका थियरम है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें फंडामेंटल क्या चीज है? थियरम आप जानते हैं, रूल्स, और अरिथमेटिक क्या है. तो मैं सबसे पहले इस टॉपिक को बता दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या मीनिंग है और इसका मीनिंग क्या हो सकता है. तो फंडामेंटल मतलब होता है मेन, जो आपका मुख्य रूप से जो चीज दिया होता है, मुख्य. थियरम आप जानते हैं, कोई रूल्स. और अरिथमेटिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील अबाउट द थियरी ऑफ कैलकुलेशन, थियरी ऑफ कैलकुलेशंस. ठीक है, कैलकुलेशन कैसा? न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस. क्लियर है? तो इसका मैं डिफिनेशन देता हूं. अरिथमेटिक क्या है? अरिथमेटिक क्या होता है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ mathematics. This is a branch of mathematics in which we deal about the theory of numerical calculations. अभी बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस. न्यूमेरिकल मींस, मैं इसको हिंदी में बता दूं कि आपको मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स दिए जाते हैं, वो चैप्टर्स अलग अलग मैथमेटिक्स के ब्रांच से रिलेटेड होता है. ठीक, जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं अंक गणित, उसी को कहते हैं अरिथमेटिक. अलजेब्रा बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन,
क्षेत्रमिति, ऐसे तमाम ब्रांच होते हैं। हायर क्लासेस में कैलकुलस होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत सारे ब्रांच होते हैं मैथमेटिक्स के। तो उसी तरीके से एक अरिथमेटिक भी एक मैथ्स का ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स जितने होते हैं उससे रिलेटेड स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़े हैं जैसे कि लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चंस होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको कोई फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ब्रैकेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते थे, तो वहां पे स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, टाइम हुआ, बोट हुआ, सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हुआ, या तो बहुत सारे लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, अरिथमेटिक से रिलेटेड होते हैं। तो ठीक यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक उसी से रिलेटेड कुछ थियरी दिया गया है, कुछ थियरम दिया गया, रूल दिया गया है, उस थियरम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि फैक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे किससे रिलेटेड है, फैक्टर से। और उस फैक्टर्स को हम लोग किसमें यूज करते हैं, बहुत से यूज करते हैं फैक्टराइजेशन से, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ में यूज करते हैं। तो चूंकि ये टॉपिक आगे जाकर के एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ज्यादा यूज होगा, तो मैं उसी के लिए ये सब चीज आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये चीज क्या है, ये आपका थ्योरम दिया गया है, और ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम में बोल जा रहा है कि प्रत्येक जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, हर एक कंपोजिट नंबर मालूम है ना, मीन्स अ नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय अदर देन वन एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो वन और खुद को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, दैट इज कंपोजिट। ऑन द अदर हैंड, जस्ट अपोजिट ऑफ the composite number means that is prime number, a number which cannot be exactly divided by, जिसे पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया जा सके by one and other, means खुद को छोड़ करके except one and itself, एक और खुद को छोड़ करके जो किसी से न डिवाइड हो सके, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कंपोजिट दिया गया है, यहाँ पे प्राइम दिया गया है। क्लियर है ना? अब मैं इसी को एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, क्लियर है, जिससे आपको तुरंत आ जाएगा। सपोज दैट कि वी हैव वन नंबर 10, जैसे मान लो हमारे पास 10 एक नंबर है। अब ये 10 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं। कैसा फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, और कैसा फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक, तो फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 2 क्रॉस 5, ठीक है। आपके पास 6 एक नंबर है, कंपोजिट नंबर, इसका जब हम लोग फैक्टर करेंगे ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 3 मिलेगा। आपके पास 4 एक नंबर है, 4 का फैक्टर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 2 क्रॉस 2। ऐसे ढेर सारे नंबर्स हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर्स, जिनके हम फैक्टर करेंगे तो हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखना है, ध्यान देना है, बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 10 एक कंपोजिट नंबर था, जब इसका हमने फैक्टर किया, और कैसा फैक्टर किया, एक प्राइम फॉर्म में किया, कि जिसके सारे फैक्टर्स, ये 2 क्या है, 10 का फैक्टर है, ये 5 क्या है, 10 का फैक्टर है, तो इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो 2 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होता है। 5 है, सिमिलरली 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा। इसी तरीके से ये देख रहे हैं आपके पास जो भी नंबर्स दिए गए हैं, ये किस फॉर्म में दिए गए हैं, प्राइम नंबर की फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है और यह एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर से ये कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर का फैक्टर हमने किया, और इस फैक्टर में हमने देखा कि जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, ये प्राइम फैक्टर्स इससे बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे 2 और 5 है, बट यहाँ पे 2 और 3 है। डिफरेंट होगा, कुछ न कुछ डिफरेंट होगा। 2 सिमिलर है, बट 3 और 5 सिमिलर नहीं है। क्लियर ना? तो इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं कंपोजिट नंबर, जिनके फैक्टर्स जब हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो वो सारे नंबर्स, वो सेट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स विल बी चेंज्ड। वो आपको कैसे दिखेंगे, चेंज दिखेंगे, श्योरली चेंज दिखेंगे। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास और सारे एग्जांपल्स हैं। आप 12 ले लीजिए, 12 का फैक्टर हो जाएगा
2x2x3, ठीक है। आप कोई भी ले लीजिए, 20 ले लीजिए, तो ये मिलेगा 2x2x5 मिल गया, ठीक है। तो ये फैक्टर मिलेगा ना। अब देखिए ये जो 12 का फैक्टर है 20 के फैक्टर से मैच नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, पूरा मैच नहीं कर रहा है। वही थ्योरम में बोला जा रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। इसकी समरी यही है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर के पास अपना एक यूनिक, अकेला, अद्वितीय क्या होता है, फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर होता है। क्लियर है। हाँ, एक चीज अब हम लगेंगे जबरदस्ती करने कि नहीं मैं प्राइम फैक्टर नहीं करूंगा, तो नहीं, यहां पे कंडीशन दे दिया गया है कि आपको जब भी फैक्टर करना है प्राइम फैक्टर करना है। क्लियर ना, किसी कोई डाउट? नो। आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज HCF. Once again I am going to explain HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है। HCF क्या होता है? HCF जो होता है एक प्रोडक्ट होता है। HCF इज ए प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आपको बोला जाए कि HCF क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन नंबर्स के सबसे पहले HCF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फैक्टर्स करते हैं। कैसा फैक्टर करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर समझ रहा ना। आप लोग कभी भी 6 = 1 × 6 नहीं करेंगे, नहीं, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर मिल रहे हैं ये 6 मिला, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि आपको LCM या HCF कभी भी कैलकुलेट करेंगे या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को कभी भी समझना होगा, तो वहां पे हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? प्राइम फैक्टर को करेंगे। ये नहीं कि ऐसा फैक्टर करेंगे कि उसके कोई भी डिजिट्स कंपोजिट हो। है ये फैक्टर, ये 6 का फैक्टर है, रॉन्ग नहीं है, बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक, ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर क्या है? 1 × 2 × 3, ये आपका प्राइम फैक्टर है, ये आपका प्राइम फैक्टर है। क्लियर है ना। तो हमें जब भी करना होगा वी शुड ऑलवेज प्रीफर द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर का, किसी भी नंबर का अगर हमें कंसीडर करना होगा HCF लाने के लिए या LCM लाने के लिए, तो हम लोग हमेशा किसको यूज करना चाहिए? हमेशा हमें प्राइम फैक्टर को ही यूज करना चाहिए। क्लियर है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है, हमेशा एक एक टर्म्स को समझो। एक एक टर्म्स को यदि आप समझेंगे तभी जाकर के आपको मैथ्स का ब्रॉड नॉलेज होगा। क्लियर है। एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर समझ गए। अब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट को जब करते हैं, प्रोडक्ट कब आता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ओके। स्मॉलेस्ट पावर, किसका स्मॉलेस्ट पावर? ये जो प्राइम फैक्टर होगा ना, जो आपको मिलेगा, उसका जो स्मॉलेस्ट पावर आएगा वही क्या होगा? HCF होगा। वही क्या होगा? HCF होगा। क्लियर है। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये HCF मींस हाईएस्ट होता है, तो सर यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्यों लिखे हैं? ठीक है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड LCM, ठीक, LCM क्या होता है? ये भी प्रोडक्ट ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट। अब यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है, उल्टा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर, इन द गिवन नंबर। जो भी आपको नंबर्स दिए रहेंगे उस नंबर की बात की जा रही है। क्लियर है। इन द नंबर्स। ओके। तो ये आपका 2 टॉपिक है। अब ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करना,
क्योंकि प्रोडक्ट में समझ गए और प्राइम में समझ गए, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट की बात है। तो मैं इसको एग्जांपल लेके समझाऊं तो बेहतर रहेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल्स फॉर कैलकुलेटिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ। थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग फिर से करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास क्या करना है, दो नंबर मैं दे रहा हूं, एक है 12 और एक है 15। ये आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है एचसीएफ और एलसीएम, ये दोनों कैलकुलेट करना आपको। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट, वी विल फाइंड आउट द factors of the numbers, given numbers means 15 and 12, prime factors of the given number। तो क्या होगा, prime factors of 12, तो क्या हो जाएगा, 12 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में होगा ये हम कैसे कर रहे हैं, तो चूंकि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। कोई भी स्लो लर्नर है स्टूडेंट तो वो अपने आंसर को डायरेक्ट नहीं करेगा, वो एक बार चेक कर लेगा। क्लियर है, तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 12 2 6 12, 2 से डिवाइड करेंगे 3 मिला और 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसके देखिए फैक्टर्स मिल गया 2 2 3 2 2 3, ये आप 1 आगे लिख सकते हैं। क्लियर है ना, 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। क्लियर है, चलिए आप इसको नहीं लिखेंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉट कंपोजिट, 1 न तो प्राइम होता है न ही कंपोजिट होता है, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, ये सब में कॉमन होता है, ये सबका फैक्टर होता है। क्लियर है ना। सेम सिमिलरली प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इज इक्वल टू, ओके, क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3 क्रॉस 5। क्लियर हो गया, पहला स्टेप हो गया कि आपने जो भी नंबर दिया गया था उसका हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे, एक ही साथ करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ एक ही साथ करते हैं। तो एचसीएफ लाते हैं पहले, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15 इज इक्वल टू क्या होगा, अब डेफिनेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये देखो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें उस नंबर का, उस कॉमन नंबर का, कॉमन, वहां पे कॉमन एक चीज वर्ड छूट गया होगा आई थिंक। ठीक है, ये जो नंबर्स आए हैं प्राइम नंबर, इसमें कॉमन नंबर जो है, कॉमन 1 दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई 2 इसमें है प्रेजेंट बट इसमें नहीं है, तो हमें कॉमन लेना, क्या करना है, कॉमन। यहां पे 2 है बट यहां 2 नहीं है, 3 ये देखो कॉमन है, ये चीज कॉमन है, तो क्रॉस 3। ठीक, मींस 3 1 जा 3, मींस 3 is the HCF of the given numbers, means 12 and 15। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को, नो। फिर से बता दें, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट होंगे वही क्या होगा, वही क्या होगा, HCF होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर्स कॉमन रहते हैं उसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को, नो। अगले आता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका। अब एलसीएम में क्या बोला था, हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर दिए गए हैं इस नंबर को पहचानो, हर एक डिजिट्स को पहचानो और अलॉन्ग विद देयर पावर, हाईएस्ट पावर और उसके पावर के साथ। तो आप देख रहे हैं 1 कितनी बार है, यहाँ पे एक इस लाइन में एक बार है, इस लाइन में यहाँ पे 1 को तो कंसीडर करेंगे ही, 1 हो गया। अब देखिए 2 है ना, 2 कितनी बार है, मैक्सिमम कितनी बार आया होगा, 1 2 बार, 2 टाइम, तो 2 टाइम कर दिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर लिखना है, जो भी डिजिट मैक्सिमम बार टाइम आएगा उसको उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, इसमें 2 कितनी बार आया है,
2 टाइम, और इसमें कितनी बार आया है, नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी डिजिट छोड़ना नहीं है। एलसीएम को कंसीडर करने के लिए, एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए याद रखिए किसी भी डिजिट को छोड़ना नहीं है और उसके हाईएस्ट पावर को लिखना है, वो कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 टाइम है, 2 टाइम हमने कर दिया मल्टीप्लाई। 3 कितनी टाइम है, इसमें 12 के फैक्टर में 3 कितनी टाइम आया हुआ है, 1 टाइम। यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 1 टाइम। तो 2 बार नहीं करेंगे, एक ही बार करेंगे। क्यों? क्योंकि 12 के भी फैक्टर में 1 टाइम है और 15 के भी फैक्टर में 1 टाइम है, तो एक ही बार लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 2 टाइम होता तो 2 बार करते हैं। क्लियर ना? कहीं पे भी, यहाँ या यहाँ कहीं पे भी होता तो 2 टाइम करते हैं। क्लियर है? ओके, तो 3 हो गया मल्टीप्लाई। और कोई डिजिट छूट रहा है? 5 भी है, तो 5 कितनी बार है इसमें, 0 टाइम। इसमें कितनी बार है, 1 टाइम। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 1 टाइम 5। ठीक, अब क्या करते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 is the LCM of the given numbers। क्लियर है ना? फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमें जिस नंबर्स के आपको LCM और HCF लाना होगा उसके प्राइम फैक्टर्स को करेंगे। HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर्स कॉमन होते हैं उन्हीं को राइट करते हैं, प्रोडक्ट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? अगेन एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स को कंसीडर करता है इन ईच नंबर्स, प्रत्येक नंबर में। ठीक है, यहाँ पे 12 और 15 का हमने क्या किया है, फैक्टर किया है। अब इस फैक्टर में हाईएस्ट पावर क्या है, हर एक डिजिट का हाईएस्ट पावर क्या है, उस पावर को हम लोग वहां पे क्या कर दिए, कैलकुलेट कर दिया और आंसर आ गया। क्लियर? आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज वन फार्मूला, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं देने जा रहा हूं, तो उसको देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज वन इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग the numericals based on 2 numbers and their LCM and HCF। हम आपको अब एक फार्मूला बताने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी 2 नंबर्स के बीच और उसके LCM और HCF के बीच हम लोग कैसे रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक फार्मूला देने जा रहा हूं। फार्मूला क्या है, HCF इज मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले का यूज हम लोग HCF LCM के साथ कैलकुलेट करते हैं। कब? जब आपके पास कोई 2 नंबर दिया होता है, ठीक है, उनके बीच हम लोग रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन को बताते हैं। ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 3 नंबर्स होता तो प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है? फिर से बताता हूं, ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब आपके पास 2 नंबर दिए हो, ठीक, और किसी एक LCM दिया हो या HCF दिया हो, इन चारों में से कोई अगर एक एब्सेंट होता है तो उस क्वेश्चंस को, उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग इस फार्मूले की हेल्प से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको जस्ट बता दे रहा हूं। जस्ट आपके पास एग्जाम्पल है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को ले लूं। हाँ, फर्स्ट नंबर, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 था, और सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर आपका है 15। ठीक है, LCM मैं दे दे रहा हूं आपको, LCM इज इक्वल टू 60। क्या चीज, 60। अब हमें क्या लाना है, HCF लाना है।
क्या लग रहा है, एचसीएफ को कैलकुलेट करना है। तो वी विल प्रीफर द फार्मूला रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फार्मूला है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। फार्मूला क्या आपके पास लिखेंगे, सिंस HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट अप कर दीजिए। फर्स्ट नंबर क्या एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम का वैल्यू 60 हो गया इज इक्वल टू फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा मींस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या है, फर्स्ट नंबर 12 और सेकंड नंबर 15, तो 12 प्लस 15 ये कैलकुलेट करना है। एचसीएफ इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे उस साइड, 60 उस साइड चला जाएगा, तो क्या होगा आपके पास, एचसीएफ इज इक्वल टू 12 क्रॉस 15 बाई 60। ओके, कोई डाउट किसी को? नो। इसको डिवाइड कर दो, 15 4 जा मार दिए, मर गया, कट गया, 12 15 4 जा 60 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू, सॉरी कितना हो जाएगा, ये 16 कैंसिल, 4 मिला, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ओके, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहां पे कर लो, एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ इज इक्वल टू 12 क्रॉस 15 अपान 12 क्रॉस 15 अपान ये 60 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 4 जा और ये 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा, मीन्स हो गया एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपने देखा वहां पे एचसीएफ 3 था ना, याद आ रहा है? तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी गिवन ऑन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।